राधे राधे सभी को, आप सभी का आपके अपने चैनल हमारा सनातन धर्म में स्वागत है। देखिए, जो आपको ये वीडियो दिख रहा है यह 30 मई का है, बाबा केदारनाथ के धाम का। आप भी दर्शन करिए और आप भी देखिए। देखिए दोस्तों, अभी चार धाम यात्रा का सीज़न चल रहा है, सभी लोग चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं। और यदि आपके यहाँ से भी कोई जा रहा है, आपके पहचान वालों का कोई जा रहा है, तो उसके लिए मैं छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी मैं बताने आई हूँ। क्योंकि मेरे घर से मेरी माँ केदारनाथ की यात्रा करके आई हैं और उन्होंने बताया है कि वहाँ जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, और अभी की डेट में अब पहले जैसी वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है कि दर्शन नहीं मिल रहे हैं, बहुत भीड़ है और लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं जाना है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और आपको शायद दर्शन ना हो सके। आपको रजिस्ट्रेशन कराकर ही जाना है। और देखिए, थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है, इतना बड़ा धाम है तो वहाँ जाकर आपको दर्शन करने में मुश्किल तो होगी ही ना, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। आगे देखो, अपनी अपनी किस्मत है, भगवान जिस पर खुश होंगे उसको जल्दी दर्शन करा देंगे। आधा एक घंटे में ही आपको लाइन में लगना पड़ेगा, 1-1.5 घंटे, और 2-3 घंटे भी लग रहे हैं लोगों को दर्शन करने में। लेकिन ये है कि आप रजिस्ट्रेशन करा कर जाइएगा। और जब भी आप जाएं वहाँ, तो देखिए, आपको सबसे पहले तो सीतापुर या सोनप्रयाग तक आपको जाना होगा, ठीक है, आपकी बस से जिससे भी आप जाएंगे गाड़ी से। उसके बाद आपको वहाँ से टैक्सी करनी होगी, टैक्सी से ही आगे जाना पड़ता है। अपने वाहन को या जो अपनी बस गाड़ी वगैरह ले जाते हैं वो नहीं जाने देते हैं, तो आपको वहीं से जाना पड़ेगा। वहाँ की टैक्सी लेकर आपको गौरीकुंड जाना पड़ेगा। गौरीकुंड में स्नान करने के बाद आप वहाँ से फिर ट्रैकिंग शुरू करेंगे केदारनाथ की। आपको अपने साथ, ये तो सभी बताते होंगे, रेनकोट, छाता, यह आपको लेकर जाना है। आपको अपने साथ ऑक्सीजन पंप जो आता है, हो सके तो वह भी आप लेकर जाइए। वैसे वहाँ व्यवस्था है, वहाँ डॉक्टर्स रहते हैं कैंप में। आपको यदि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, किसी की सांस फूल रही है, चढ़ाई करने में कोई परेशानी हो रही है, तो वहाँ आप डॉक्टर को जाकर दिखा सकते हैं, वहाँ पर एडमिट करने की व्यवस्था है। लेकिन बड़े बुजुर्ग जो हैं और जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, वह अकेले बिल्कुल ना जाएं, उनके साथ कोई अपना हो या कोई ऐसा हो व्यक्ति। जो लोग बसों से जाते हैं ना, जो बस चलती हैं चार धाम यात्रा के लिए, लोग इकट्ठे करके जाते हैं, तो उनको भी यह बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि उनके साथ एक व्यक्ति अवश्य साथ में हो। आप अपने बड़े बुजुर्गों को अकेला नहीं छोड़िएगा और ना ही उनको अकेला जाने दीजिएगा। मेरी माँ के साथ भी क्योंकि ऐसा हुआ, और हम लोग यहाँ से फ़ोन कर रहे थे उनको, वह फ़ोन अपना साथ में नहीं ले गई, वह फ़ोन बस में छोड़ गई और वह फ़ोन नहीं उठा रही थी। और जी, वह भी बहुत बुज़ुर्ग हैं, तो वह लोग वहाँ जाकर बिछड़ गए थे अपने साथ वालों से, और पूरी रात वो बहुत परेशान रहे, बहुत घबरा गए थे। क्योंकि वहाँ जाकर देखिए क्या होता है, यदि आप शाम को पहुँचे हैं तो आप रात भर ऊपर ही रुकना पड़ता है आपको, आप नीचे नहीं आ सकते हैं। आप दिन के उजाले में ही नीचे आ सकते हैं, लेकिन ऊपर टेंट वगैरह की व्यवस्था है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी देखिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, जो वह घबरा जाते हैं, अकेले रहते हैं, महिलाएं भी अकेली रहती हैं तो घबरा जाती हैं। इसलिए उनके साथ एक व्यक्ति का होना अवश्य ज़रूरी है। क्योंकि टेंट में वहाँ रुकने के लिए वहाँ टेंट मिल जाते हैं। जैसे आप वहाँ पहुँचे रात में, तो आपको 200 रुपये, 300 रुपये, ऐसे 400 रुपये ऐसे करके आपको बेड मिल जाते हैं वहाँ पर। तो आप बेड लेकर वहाँ पर टेंट में सो सकते हैं और हर चीज़ की व्यवस्था रहती है। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान क्या रखना है, देखिए, सबसे पहली बात तो आपको अपना मोबाइल अपने साथ में लेकर जाना है। आपको चार्ज करके रखना है मोबाइल फुल। और यदि क्योंकि आपको कुछ ज़रूरत होती है वहाँ जाके फ़ोन लगाने की किसी को या कुछ भी, तो आपको मोबाइल अपना साथ में लेकर जाना है। हो सके तो आप साथ में लेकर ही जाइए। और दूसरी बात, आपके साथ में एक व्यक्ति अवश्य होना है। महिलाएं हैं तो उनके साथ में एक व्यक्ति अपने साथ अवश्य रखिए। मतलब आप यदि अपने साथ वालों के साथ जा रहे हैं तो उनके साथ आप एक ऐसा प्लान बनाकर चलिए कि ऊपर चढ़ाई करने के बाद सब एक जगह पर, कहाँ चढ़ाई करते ही हैं जहाँ, वहीं पर आप खड़े होकर मिल जाएंगे। या आप फ़ोन पर बात कर लीजिए, फ़ोन रखिए, जिससे एक दूसरे का साथ ना बिछड़े। क्योंकि साथ बिछड़ता है तो बहुत घबराहट होने लगती है, रात हो जाती है। और आप ऐसा देखिए, आप सुबह 4-5 बजे आप चढ़ाई शुरू कर दीजिए। सुबह के टाइम आप
जब धीरे धीरे उजाला होने लगता है, आप सुबह के टाइम आप 4:30 करीब आप चढ़ाई शुरू कर दीजिए, जिससे आप सुबह जल्दी से वहाँ पहुँच जाएं ऊपर और आपको दर्शन अच्छे से हो जाएं। और आप यदि चाहे तो दर्शन करने के बाद आप फिर नीचे भी आ सकते हैं। ठीक है, नीचे आने में करीब आपको 4-5 घंटे लगते हैं, कम से कम 100 किलोमीटर नहीं, आपको 20-22 किलोमीटर का वह सफ़र पड़ जाता है ट्रैकिंग पूरी। तो आप इस हिसाब से जाइए। और यदि आप जाते हैं 1-1:30 बजे पहुंचते हैं, फिर आप दर्शन करेंगे, लाइन में लगेंगे, आपको शाम हो जाएगी, तो आपको ऊपर ही रुकना पड़ेगा। तो आप अपने साथ पैसे अवश्य रख कर ले जाएँ, खाने का सामान कुछ अवश्य रख कर ले जाएँ। एक जोड़ी आपको अपने साथ अपने कपड़े रख कर ले जाना है। और जब आप दर्शन करने जाएंगे तो देखिए, आप सावधानी रखिए बहुत, और आप सहनशीलता रखिए। एकदम आप हड़कंप मत मचाइए, आप आराम से सोच समझ कर सब काम करिए, जाइए, लाइन में लगिए, दर्शन करिए और अपने दिमाग से काम कीजिएगा, जिससे आप अपने लोगों से बिछड़े ना और आपको परेशान ना होना पड़े। वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन देखिए परदेश ही कहलाता है। और लेकिन हमारे बाबा का धाम है, तो हमारे बाबा सबकी रक्षा करते हैं। और आप निष्फिक्र होकर जाइए, लेकिन आप साथ में जाइए और अपने बड़े बुजुर्गों के साथ किसी न किसी को साथ में अवश्य भेजिए। तो वहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, रुकने के लिए टेंट भी मिलते हैं, आपको वहाँ नहाने धोने की, बाथरूम की सभी व्यवस्थाएं हैं। आप उसके बाद आप सुबह टाइम में जब रात रुकते हैं दर्शन करने के बाद, फिर आपको नीचे उतरना है, तो नीचे उतरने में भी आपको 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं। और देखिए, आपको जाने का ऐसा है कि ट्रैकिंग करने का ऐसा है कि जो स्वस्थ हैं लोग हैं, जो पैदल जाना चाहते हैं वह पैदल जाइए, और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पालकी की व्यवस्था भी होती है, और पिट्ठू भी चलते हैं और घोड़े भी चलते हैं। तो आप जिससे जाना चाहें। देखिए, पालकी में अभी प्रेजेंट टाइम में जो 4 लोग ले जाते हैं ना पालकी में बैठा कर, उसमें 13,000 अभी किराया उसका चल रहा है। प्रेजेंट टाइम का जो रेट है वह एक पर व्यक्ति 13,000 है। और पालकी ही अच्छी होती है, यदि जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं जो पैदल नहीं चल पाते हैं, उनको पालकी ही घोड़े से ज़्यादा, खच्चर से ज़्यादा अच्छी रहती है। एक तो देखिए उन बेचारे बेजुबान कैसे इतना बोझ ढोते हैं, डर के कारण उनको मार पीट कर ले जाया जाता है, तो वैसे ही एक पाप लगता है। और जो खच्चर और घोड़ों से जो लोग जाते हैं ना, वह थोड़ा सावधानी से ही आप साइड में चलते हुए जाइए, क्योंकि उस तरफ खाई होती है। तो उनको आराम से आप जो भी बैठकर जाएं तो उनको देखते हुए सावधानी से लेकर जाएं आप उन पर बैठाकर बस। और ऊपर जाकर आपको देखिए हर चीज़ के, पानी भी हुआ तो के रेट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे नीचे यदि 20 रुपए की बोतल है, तो ऊपर जाकर वह कम से कम 50-60 की मिलती है। क्यों? क्योंकि उनको भी ऊपर चढ़ाने में बहुत परेशानी होती है। सोचिए आप उतने ऊपर सामान लेकर कैसे जाते हैं वह चढ़ाकर। जब हम एक व्यक्ति को एक बार चढ़ाई करने में इतनी परेशानी होती है वह, तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ जाकर वह महंगा देंगे ही। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में केदारनाथ में यही हाल है कि आपको अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। बस आप रजिस्ट्रेशन करा के जाइए। अब थोड़ी बहुत परेशानियां तो होती हैं, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है जो अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में आ रहा था। कुछ दिनों पहले जो परेशानी थी ना, लोगों की एकदम भीड़ बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा दर्शन नहीं हो पा रहे थे, तो अब वैसा नहीं है। अब काफ़ी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, क्योंकि पहले बिना रजिस्ट्रेशन के लोग काफ़ी आ गए थे, और अब रजिस्ट्रेशन जिनका है उनको ही जाने मिलता है। तो आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, आपको ऑनलाइन घर से ही रजिस्ट्रेशन करा के जाना है। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप अपना प्यार और अपनी कृपा मेरे चैनल पर बनाए रखिएगा। और आपको यदि कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो आपको इसके बारे में, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हर हर महादेव। यदि आप भी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपकी यात्रा बहुत ही मंगलमय हो, सुखकारी हो और सफल हो। भगवान भोलेनाथ सभी की रक्षा करें, सभी को अच्छे दर्शन दें। राधे राधे।